बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान के इत्तेहादी जो हैं, इत्तेहादी जमातें, वो खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए, तहरीक एतमाद लाने के लिए राज़ी हो गए हैं। अगर वो राज़ी हो गए हैं तो फिर तहरीक एतमाद लाने में तख़ीर क्यों की जा रही है, इस पर बात करेंगे। और फिर हुसैन हक्कानी साहब जो हैं, वो जो बाइडन इंतज़ामिया और नवाज शरीफ के दरमियान पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं, और नवाज शरीफ को बाइडन ने किसके हाथ सलाम भेजा है, वो सारी चीज़ें हैं, खबरें हैं अंदर की, ठीक है ना, वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं सुबह रूटीन के मुताबिक उठ के ज़ाहिर सोशल मीडिया पे चेक करता हूँ। वो ट्विटर मैंने चेक किया तो वहाँ जनाब ट्वीट नज़र आया असद उमर साहब का मुझे, कि जिस अखलाक से गिरी हुई मकरू बातें मुराद सईद के बारे में की गई, अगर ये मेरे या किसी सहाफ़ी के बारे में किसी प्रोग्राम पर की जाएँ तो हम क्या मुतालबा करते हैं। मुराद सईद तो इंशाअल्लाह मज़ीद कामयाबी हासिल करेगा, लेकिन हमने ऐसी गंदगी को टीवी से ना रोका तो माशरे में तबाही फैलेगी। असद उमर साहब का ये ट्वीट, मैंने सोचा यार ये क्या, यानी कि एक मेरे लिए तो ये छुपी हुई बात थी, मेरे लिए तो खबर थी कि ऐसा क्या टीवी चैनल्स पे हो गया है कि जनाब असद उमर साहब को मैदान में आना पड़ा, कि क्या राज अफशा हो गए हैं, सही उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई कीचड़ उछाल दिया, किसी ने कोई गाली शाली दे दी है। तो वो फिर ज़ाहिर है, वो मैं साफ़ी हूँ तो मैंने उसकी जमा तफरीक आगे पीछे किया। वो 2 मिनट बाद ही पता चल गया जनाब कि वो एक प्रोग्राम है न्यूज़ 1 पे, उसमें जनाब काफ़ी बातें हुई हैं मुराद सईद साहब के हवाले से। मुराद सईद साहब स्मार्ट आदमी है, यंग मैन है, और इमरान खान साहब उनकी तारीफ भी करते रहते हैं। वो तो वैसे परवेज़ खट्टर के बारे में कहते रहते हैं कितना सोहना बंदा। अच्छा, उसमें अब मामला क्या, गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ ये होगी कि न्यूज़ 1 को शोकाज नोटिस दे दिया पैमरा ने, और जो नोटिस दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि जी फार गरीदा वाला जो प्रोग्राम था उसमें मोहसिन जो हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या उसमें हुई है गड़बड़। गरीदा फरूती कहते हैं जनाब कि वज़ीर आज़म साहब मुतमिन हैं, टॉप पर नंबर 1 पर मुराद सईद हैं, वजह क्या है, ये वजह पूछ रही हैं वो। और मोहसिन बेग साहब इमरान खान की जो हुकूमत बनवाने में बड़े सरगर्म सहाफ़ी थे और बड़े करीब समझे जाते थे खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी में भी दखील थे। ये मोहसिन बेग साहब वो हैं। मोहसिन बेग साहब फरमा रहे हैं जनाब, इसकी पता नहीं, वो रेहाम खान की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमिन होंगे उनसे, आई डोंट नो, प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। ये उन्होंने मोहसिन बेग साहब ने ये रेहाम खान की किताब का हवाला देके कहा। अब रेहाम खान की किताब जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें पता है कि वो बड़े घिनौने इल्ज़ामात उसमें लगाए गए हैं खान साहब पर, और ये जो मुराद सईद साहब हैं इन पर, और उनकी जो दूसरी निजी मसरूफियात हैं खान साहब की, उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें, यानी वो दराज खोला था, पता नहीं क्या पड़ा हुआ था, वहाँ फलां खोला था, फलां ट्यूब पड़ी हुई थी, फलां पड़ा हुआ था, इस तरह की चीज़ उसमें उन्होंने लिखी हुई है। तो इसमें इफ्तिखार अहमद साहब हैं, वो कहते हैं जिस आदमी का नाम ले रहे थे आपको पता है टॉप पर है। गरीदा फरूदी ने पूछा कि मुराद सईद, इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जनाब उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो इस पर इल्ज़ामात हैं वो किसके इल्म में नहीं है। ये वही बात रेहाम खान की किताब की तरफ इन्होंने मोड़ दी। और फिर वहाँ एक और तारक महमूद साहब थे, उन्होंने कहा इसमें 2 ही सीरियस लोग हैं, एक इमरान खान साहब, एक मुराद सईद साहब, एक ने फंक्शन अरेंज किया, दूसरे ने पहला अहवाल लिया। इस तरह की बातें शातें उसमें हैं। वो जो लोग पहले ही उनके बारे में जो कुछ बात है, ये यार पता क्या हमारे माशरे में जिस पे जो इल्ज़ाम लग जाए ना, फिर वो धुल नहीं सकता। अब वो क्या मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें अपनी, ये क्या करें, कैसे सफाई दें कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे बताएं वो। लेकिन वो अब एक इल्ज़ाम लग गया है और फिर उसको सोशल मीडिया पे तो बार बार दोहराया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक टीवी चैनल पे, न्यूज़ 1 जैसे चैनल पे, वो उन्होंने जनाब उसको प्रोग्राम में वो सारे शकूक व शुबहात जो सोशल मीडिया पे चल रही थी बातें, और रेहाम खान की किताब के हवाले से ही चल रही थी, वो उन्होंने जनाब बयान कर दिया। और वहाँ पे जो अमजद शेख साहब हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा मैं मुराद सईद की कारकर्दगी बारे इत्तफाक करता हूँ। जनरल साहब भी ये फरमा रहे। अब शोकाज तो बनता था। अब ये वही न्यूज़ 1 चैनल है जिसने, आपको याद होगा कि जब एक नाज़ेबा
वीडियो आई थी चेयरमैन नैब जस्टिस राजेश वेदिकवाल साहब की, एक खातून के साथ वो बताते हैं उसको मैं तुम्हें कैसे मनाता अगर तुम नाराज होती, और वो सर से लेकर पांव तक बड़ी बातें हैं उसमें भी। तो और फिर ये जो उसके मालिक हैं ताहिर खान साहब, ये भी इमरान खान साहब के बड़े इंतहाई करीबी दोस्तों में रहे हैं। जब ये आया था ना ये मामला चेयरमैन नैब वाला, उस वक्त उनके ये मशीरों में शामिल थे, वज़ीर आज़म हाउस में बैठा करते थे ये ताहिर खान साहब। उन्हीं के चैनल ने अब ये दोबारा एक मामला कर दिए, और उस वक्त फिर माफिया भी मांग ली थी और उन्होंने फौरी तौर पे जो वो खबर थी वो हटा दी थी, लेकिन वो फिर उसके बाद वो हर बंदे ने उसको डाउनलोड करके वो अब तक पड़ी हुई है वीडियोस तक। लेकिन यहाँ कोई शर्म हया वाली तो चीज़ है नहीं, और कह रहे वो झूठी क्या, वो खतून कह रही है सच्ची है, मैंने अदालत लै जाओ मैं तुम्हें दिखा देना। फिर ये मोहसिन बेग साहब जिन्होंने जो गरीदा फरूकी के प्रोग्राम में रेहाम खान की किताब का हवाला दिया, और उनके बारे में ये पता चला है, एक ट्वीट जो है वो हम तक भी पहुंचे, हमें भी लोगों ने व्हाट्सएप की हैं बहुत सारी चीज़ें। उन्हें कहा जनाब वो जो मोहसिन बेग साहब हैं उनके घर की बिजली पानी और केबल जो है ना वो कनेक्शन काट दिया गया, और कैमरा जो है वो प्रेशर डाल रही है केबल ऑपरेटर्स पे। अभी तो सिर्फ शोकाज गया है, इसका जवाब आएगा, फिर जुर्माना होता है, क्या होता है, लाइसेंस मुअत्तल होता है, मनसूख होता है, जो भी बात है वो एक अलग मामला है। लेकिन कैमरा जो है इलीगली जबरी ये बंद करवा रही है न्यूज़ वन को मुख्तलिफ। मेरे घर में तो नहीं आ रहा था, तो मैंने जब चेक किया सुबह, मुझे मेरे तो ज़हन में नहीं था ये चेक क्या मसला हो रहा है, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला है दफ्तर आके जनाब वो तो बड़ा प्रेशर है केबल ऑपरेटर्स पे, वो कहते हैं जनाब इसको बंद करें, लोग क्यों देखें। अब मेरे जहन में तो था नहीं, असद उमर साहब ने वो ट्वीट करके ये बहुत सारे लोगों का कर दिया, पता नहीं किसकी ये मोहब्बत है, क्या ज़रूरत थी। अगर कैमरा खुद कार्रवाई कर रहा है तो आपको उस पर कूदने की क्या ज़रूरत थी। यानी मेरे जैसे लोग जिन्होंने वो प्रोग्राम नहीं देखा हुआ था जी4 गरीदा, वो भी आप वो टोटे ढूंढ रहे हैं कि क्लिप मिल जाए, और मैंने किसी को फ़ोन किया उसने मुझे क्लिप शिप भेजे बंदे ने। तो फिर मुझे पता चला कि यार ये तो वाकई कोई है, तो बातें ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। वैसे जो बातें की हैं उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में बातें की हैं, लेकिन वो वहाँ उन्होंने ये भी कह दिया जनाब अगर पूरी खुल के बात करूँगा तो कैमरा बैठा हुआ है, कैमरा ने तो शोकाज देना ही था यार, इस तरह के अगर आप किसी पे कीचड़ डालेंगे सीधा सीधा। लेकिन ये खुद भी जो पीटीआई वाले हैं, जैसे असद उमर साहब का मैंने नाम लिया, ये खुद भी पता नहीं चाहते हैं कि जनाब ये मुराद सईद वाला इशू जो है वो उठे, क्योंकि मुराद सईद पहले नंबर पे हैं तो बाकी जेलसी भी फील कर रहे होंगे जनाब हम उनकी जगह लें तो कैसे लें। सारा अफवाहें बड़ी चलती रहती हैं यार। यहाँ एक अफवाह, जब ये चीन जा रहे थे ना वज़ीर आज़म साहब हमारे, तो मुझे किसी साहब ने फ़ोन किया स्पेशल कि जो खतून अव्वल है वो नाराज़ हैं और लाहौर आ गई हुई है, रोला बड़ा पड़ा रहा। तो मैंने अपना चेक किया, मेरे पास तो ऐसे सोर्स भी हैं वहाँ कि जो ये भी बता देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के पीरनी ने कहा है रूहानी शख्सियत ने इमरान खान को कि जनाब आप वो करें काला सूट पहने एक हफ़्ता, और वो काला सूट आपने देखा। तो मैंने चेक चुक किया तो पता चला नहीं ये ऐसी बात नहीं है। बुशरा बेगम की वालदा जो है ना वो बड़ी शदीद बीमार है, वो सेंसलेस कह लें आप, उसको कह लें आप, कोमा तो नहीं कहेंगे लेकिन कोमा के करीब करीब कोई ऐसी उनकी कैफियत है, वो शदीद बीमार हैं। तो वो उनकी आदत के लिए लाहौर आई हुई हैं, और फिर ये जनाब कि वो लाहौर आ गई हुई हैं, और उनकी बहनें जो हैं वो बनीगाला पहुँच गई हैं वज़ीर आज़म की। ये वैसे भी एक ऐसे ही होता है जब वो इकट्ठी उस घर में नहीं होती, वो जो भाभी के साथ वो क्या नंदे कहते हैं उनको, वो इकट्ठी नहीं होती, वो जब वहाँ से निकलती हैं तो वो बहनें आती हैं, जब बहनें चली जाती हैं तो फिर वहाँ जाती हैं। इस तरह का मामला है। लेकिन इस मुल्क में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बातें तो शुरू में भी होती रही थी कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म ना बने तो शायद दोनों में लहदगी हो जाए। और आरफ निज़ामी साहब ने तो एक तरह से वो दे भी दिया था, पेशगोई भी कर दी थी और बता दिया था नाराज़गी होगी। बहरहाल इस इशू को छोड़ दें, उनके ज़ाती मामलात हैं, आगे अल्लाह बेहतर करे यार, जोड़ियाँ सलामत रहनी चाहिए, इतना थोड़ा होता। अच्छा, अब है इत्तेहादी मान के जो मैंने अर्ज़ किया, काफली ये भी तैयार हो गया है कि जनाब इमरान खान को गिराने के लिए हम तैयार हैं, और MQ वाले भी तैयार हो गए। मसला ये है कि सानू की फ़ायदा होएगा, ये मसला है बीच में। और मेरा ख्याल है कि बाप वाले जो है ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले,
वो भी 99% इस बात पर तैयार हैं। और जरदारी साहब ज़ाहिर है उन्हें नाम नहीं लेंगे, जरदारी साहब के साथ उनके हैं मामला। और वो अब इशू ये बना हुआ है कि दोनों की जो डिमांड्स हैं वो बड़ी भारी भरकम है। पंजाब में काफ लीग की और कराची में MKM की। और वो पंजाब में जमानत मांग रहे हैं जरदारी साहब से कि अगर नून लीग के साथ हमारे मामला आप तय करवाएं, और जामन होंगे आप खुद, आप जमानत देंगे, आप ही गवाह होंगे, आप ही जामन होंगे। और MKM वाले, नून लीग वाले शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप ये मामला हल करो। अब मसला क्या है, MKM वाले कराची मांग रहे हैं कि जैसे पहले हमारा होता था, और पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किल के साथ हमने अपने दोबारा कराची में कदम जमाए हैं, तो हम क्यों वो जगह छोड़ दें, इनके लिए खाली कर दें। ये एक इशू है। और पंजाब में जो अपना इनका जुस्सा है उससे ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं। 3-4 अजला जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी मांग रहे हैं काफ लीग वाले। वो कोई बड़ी डिमांड नहीं, वज़ीर आला वगैरह की डिमांड नहीं है, लेकिन ये है। और वो कहते हैं कि आइंदा सीट एडजस्टमेंट में हमें इतनी सीटें सूटें दे दी जाए। और नून लीग वाले समझ रहे हैं कि जनाब हम क्लीन स्वीप पंजाब में करेंगे, तो फिर हम पक्की पकाई खीर इनको क्यों दें, जो हमारे खाते में आनी है सीटें, तो इनको क्यों दे दें। ये नून लीग वालों की मेरे ख्याल इतनी ज़्यादा थोड़ी सी खुशफहमी है क्लीन स्वीप वाली। हो भी सकता है, लेकिन यह है कि वो बाकी पार्टियों ने भी इलेक्शन तो लड़ना है ना। और अवाम में कुछ मामला पे आपकी नापसंदीदगी के बारे में, लोगों में नापसंदीदगी है आपके बारे में, ऐसी बात नहीं 100%। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पक्के PTI वाले हैं, जिनके बारे में यूथियाज और पता नहीं क्या क्या आप लोग कहते रहते हैं। तो ये कुछ लो और कुछ दो के तहत जो है ये मामला जो है वो चल रहे हैं दोनों में। और ये जो बात है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी होगी, और हमें तो कोई इशारा नहीं दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कोई ऐसी बात बाहर निकली कि जनाब हमें तो कोई इशारा शुरा नहीं देता। और असद कैसर साहब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही ने कहा है कि जनाब हम आपके साथ हैं, 2023 तक हुकूमत नहीं कराएंगे। ये सारी बातें बहुत ऐसी होती हैं। इशारा जो है, जो मेरी इतला है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी सबको पता है कैसे बनी थी। एस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया के तले एक बलूचिस्तान में ये जमात बनी, और बहुत सारी चीज़ें वादे वईद खान साहब ने किए होंगे। अब वहाँ मैंने एक साहब से रब्ता किया है, जो ज़ाहिर है कि वो छोटी सी जमात है, हर बंदे लीडर है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जनाब ये आप कोई इशारे इशूरे वाली बातें जो चल रही हैं, इसी तरह की बातें बातों में पता ही करना होता है ना, वो खुल के तो कोई बताता नहीं है। तो उन्होंने ये थोड़ा सा ना गर्म हो गए एस्टेब्लिशमेंट में। और इमरान खान साहब, उन्होंने कहा हमारे साथ बहुत सारे वादे किए थे इमरान खान साहब ने कि ये करूँगा वो करूँगा, आपके सूबे के लिए ये करूँगा, आप लोगों के लिए ये करूँगा। वो कह रहे हैं ना हमारे लिए वो कुछ कर रहे हैं, ना हमारे सूबे के लिए कर रहे हैं, जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे। तो हमने, जिन्होंने हमें ये कहा था कि जनाब ये काम करना है, एस्टेब्लिशमेंट जानी, खान साहब से भी गिला किया, उन्होंने लैतोलाल से काम लिया इधर उधर करके बात। और फिर वो लोग जिन्होंने ये जमात जमूत बनवाई थी हमारी, एस्टेब्लिशमेंट वाले जिनको कहते हैं, तो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा जनाब हमने तो कर लिया कि अजीबो गरीब फैसला, उनके बकौल कि हम तो हो गए गैर जानबदार, हम आपके लिए खान साहब से नहीं कहेंगे कि उनको वादा याद नहीं करवाएंगे, ये आप अपना मामला खुद देखें। इसका क्या मतलब निकलता है? मेरे ख्याल में तो इसका मतलब यही निकलता है, ये नहीं कि वो बाप वालों से वो कहते हैं, बाप वालों को कहते हैं लड़े जाके इमरान खान से, वो ये कह रहे हैं, उन्हें तासर दे रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं करना, ना हमने खान साहब को जाके ये कहना है कि बाप वालों के साथ आपने ये वादे किए थे और हम उसमें जामन थे, जामन कह लें, जामन या कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि हमने बनवाया था, हमने आपके साथ खड़ा किया था, आप उनको नाराज़ ना करें, हमने नहीं ये कहना। आप अपनी जंग, अगर अपनी जंग खुद लड़ेंगे फिर तो वही है जो कल उन्होंने धमकी दी कि हम अलहदा हो जाएंगे हुकूमत से। 5 सीटें उनकी कौमी असम्बली में, 5 बड़ी सीटें, 5 ही काफ लीग की। असम्बली में तो उनकी जो ताकत है वो काफ लीग के बराबर है कौमी असम्बली में, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। तो ये सर वो एक रिपोर्ट है अंदर की कि उनको कह दिया जनाब असी नहीं बेचाना, बाप को कह दिया
यही पैगाम, इसी तरह का पैगाम MQM के लिए है और इसी तरह का पैगाम काफली के अपनी अपनी जंग आप लड़ो, अपनी सर्वाइवल दी जंग आप लड़ो, अगे मुस्तकबिल वास्ते अपने वास्ते खुद सोचो कि फैसला करना, इस तरह की कुछ बातें हैं। और फिर हुसैन हक्कानी साहब, आपको पता ही है कि वो जरदारी साहब के बड़े करीब रहे हैं, उनके लिए लॉबिंग भी करते रहे वहाँ, और वो उस थिंक टैंक का हिस्सा रहे हैं जिसमें बाइडेन साहब जो हैं वो भी किसी दौर में होते थे। और अब तो वो थिंक टैंक में शायद लोग बदल गए, लेकिन दोनों किसी वक्त में एक दौर था कि वो उसमें। और मेमो गेट स्कैंडल जब आया तो नवाज शरीफ साहब गए अदालत में खुद, कहते जी काला कोट पा के, और लग रहे रहा था कि जनाब हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो शायद खान नवाज शरीफ के साथ उनकी दुश्मनी पड़ गई है, या नवाज शरीफ दुश्मनी पे उतर आए। और ये बार बार मैं कहता रहता हूँ कि सियासत में कुछ चीज़ हतमी आखिर नहीं होती, आखिरी चीज़ नहीं होती, हतमी नहीं होती, हरफ आखिर नहीं होती। तो अब हुसैन हक्कानी साहब जो हैं ये नवाज शरीफ और बाइडेन इंतज़ामिया के दरमियान कुछ पैगाम रसानी कर रहे हैं। और ये इत्तला मिली है कि पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने इन्हें कोई पैगाम दिया था जो इन्होंने बाइडेन इंतज़ामिया तक पहुंचाया, और बाइडेन इंतज़ामिया से फिर ये पैगाम जो है वो वापस जो भी उन्होंने पैगाम दिया। और हमारे एक दोस्त रज़ी साहब जो है, रज़ी दादा, उनकी हक्कानी साहब से बात हुई है तो उन्होंने ये मुझे बताया कि जनाब वो तस्लीम कर रहे हैं इस बात को, उन्होंने माना है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है। और फिर मुझे भी पता चला है कि हक्कानी साहब जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है, इनकी टेन्योर को कंप्लीट करने के हवाले से वो पुरुमीद नहीं। ज़ाहिर है उनके पास बड़ी खबरें, अंदर की खबरें भी होती हैं, वो अमेरिका में बैठे हैं, एक अहम वो कह लें एक तबका है जिसके साथ उनका कोई तल्लक शल्लक है, मामला है, और फिर इस काबिल हैं वो कि पैगाम रसानी भी कर सकते हैं कि उनका पैगाम उनको और उनका पैगाम उनको। और बाइडेन इंतज़ामिया, वो हमारे वज़ीर जो ख़जाना है वो खुद कह चुके हैं कि जनाब IMF के साथ माजी में भी पीपल्स पार्टी में भी रहे वज़ीर, तो मैं इतना मुश्किल कभी नहीं था जितना मुश्किल अब है IMF के साथ। और वो उसकी वजह वो यही बयान करते हैं कि अमेरिका के दबाव पे IMF ज़रा थोड़ा सा सख्त हो गया हुआ है। और यार IMF के पास देखें ना, अब श्रीलंका की बात हो रही है, श्रीलंका दिवालिया होने वाला है, ये आम एक बात है। उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो रहेंगे 2.35 यानी कि 2 अरब और 35 करोड़ डॉलर उनके ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए। उनका सारा इन्हिसार जो था वो सियाहत पे था। सियाहत, वो कोरोना जब से आया है सियाहत बंद पड़ी है, पैसे है कोई नहीं। वहाँ हुकूमत जो है वह IMF के पास जाने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि 6 माह में हालात हमारे ठीक हो जाएंगे, 50 करोड़ चाइना से शायद आ जाएगा, शायद पाकिस्तान भी कुछ दे रहा कर्जा कुर्जा, और फिर सरमायाकारी का वो इंतज़ार कर रहे हैं। चीनी वगैरह, चीनी सरमायाकारी या चीन के ब्लॉक से मुतल्लिक़ जो लोग हैं वहाँ सरमायाकारी करें, वो कहीं IMF के पास जाने की हमें जल्दी नहीं है। और हम जो हैं वो पैसे, वो हमारे एक दौर में ज़र मुबादला के 5-6 अरब तक आ गए थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह वो ये कहते हैं 27 अरब तक हैं, कोई कह रहा है 22 अरब है, कोई 16 अरब। बहरहाल स्टेट बैंक के पास 16-17 अरब डॉलर जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये सारा इशू जो है ना, ये हुकूमत, IMF, इनकी बदनीतियाँ, सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता अजा होता जा रहा है। और दूसरी बात, बाइडेन साहब जो हैं वहाँ जनाब कोई मिस्टर अवान है, वो सुना कि बड़े जनाब लंबी सी दाढ़ी है उनकी, पाकिस्तानी है, और वो नून लीग के आप एक तरह से कह लें कि जियाले हैं या नवाज शरीफ के मतवाले भी हैं। वो जो बाइडेन साहब का एक कंपेन, एक जगह की, एक हल्के की जो कंपेन थी किसी जगह की, उसके कंपेन उन्होंने बड़ी की, वो हेड कह लें आप कंपेन की, और बाइडेन साहब के साथ उनके ज़ाती हेलो हाय, जैसे वो ज़ाहिर है कि उनकी जो टीम होती है जो इलेक्शन लड़ती है वो तमाम लोगों के साथ उनकी, तो पता ये चला है कि बाइडेन साहब ने बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में उन्हें कहा है, मिस्टर अवान, वो जो है ना, पे माई रिगार्ड्स टू नवाज शरीफ, मेरा सलाम कहना नवाज शरीफ को, बस इतनी बात पता चली है। तो उनका सलाम जो होता है वो उसमें प्याम भी होता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या था बंदा जो, जिसको बाइडेन भी सलाम कह रहा है, चीनी सदर और वज़ीर आज़म और सफ़ीर भी सलाम कह रहे हैं, दोनों ब्लॉक जिसके साथ यस करके बैठे हुए हैं।
तो फिर उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।